सब्सक्राइब करिए एग्जाम क्रैकर को और दबाइए इस बेल आइकन को हमारी यूजफुल वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। वेलकम टू एग्जाम क्रैकर। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी के जो मेन क्वेश्चन है उनको। इम्पोर्टेंट बहुत सारे लोगों ने डिमांड की थी कि सर ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए। तो आज हम लेके आए आपको ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसको हम लोग बनाएंगे 4 पार्ट में। ये फर्स्ट पार्ट है। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसको दबा के सब्सक्राइब करना, ताकि लेटेस्ट वीडियो हमारी मिलती रहे। तो आइए हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, ये है हमारे चैनल का लोगो। अगर आप YouTube पे सर्च करेंगे एग्जाम कर तो इस तरह का कुछ लोगो दिखेगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि किस पर्वतीय दर्रों से होकर भारतीय तीर्थ मानसरोवर झील कैलाश पर्वत घाटी दर्शन के हेतु जाते हैं। तो ये है माना दर्रा, कई बार एग्जाम में आ चुका है, इसे याद रखिएगा आप लोग। दूसरा क्वेश्चन है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम होता है। ये ऑलरेडी मैंने नदियों का वीडियो जो बनाया था उसमें इन तीनों नदियों का जिक्र मैंने किया हुआ है। तो अगर आपने नदियों वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको आप एक बार जरूर देखिए। वो उसकी लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और वीडियो ये खत्म होते भी नदियों वाला वीडियो आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा। तीसरा और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है। 180 दिया गया, बिल्कुल सही नहीं है, ये होती है 181। याद रखिएगा। देखिए, मैं आपको समझा देता हूं। इस तरह से होता है 0 डिग्री, इसके यहां से लेके यहां तक 90, और फिर नीचे 90, और एक 0 डिग्री अक्षांश जिसको कि विषुवत रेखा कहते हैं। तो टोटल हो जाएंगे 181। तो अक्षांशों की संख्या याद रखिएगा 181 होती है, ना कि 120। देखिए, अगला क्वेश्चन आपको क्या है, विश्व का सबसे बड़ा, ये भी मैंने अपने वीडियो में बता रखा है आप लोगों को। तो एक बार आपसे रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो नदी वाला जरूर देखें, ताकि कम से कम आपको आइडिया। इसके बारे में भी हम लोगों ने चर्चा की थी। ये ब्रह्मपुत्र माजुली विश्व का सबसे बड़ा, देखिए 2 चीजें हैं, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एक होता है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, तो उसका है ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, तो वो होता है माजुली, या मजुली भी आपको कहीं मिल जाएगा ये। और ये बनाती है ब्रह्मपुत्र नदी असम में। इसको भी मैंने अपने नदियों वाले वीडियो में कवर किया हुआ है। विश्व के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं। तो देशांतर रेखा है। आसान सा क्वेश्चन है, आप इसको एक बार यहां देखिए। ऐसे लाइन खींचते हैं हम, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से ही देशांतर रेखाएं निकलती हैं। तो आपके लिए आसान सा क्वेश्चन है, ये मैंने पहले वीडियो में अपने बताया। स्थल मंडल का क्या तात्पर्य है। तो पृथ्वी की बाहरी परत जो होती है, जब आप इसको पृथ्वी की इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो जिसको भूपर्पटी हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्थल मंडल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पीसीएस में, पीसीएस के यूपी पीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। खैबर दर्रा, बार बार ये क्वेश्चन आता रहता है। तो किसमें है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। पहले ये दर्रा किसमें आता था, भारत और अफगानिस्तान के बीच, लेकिन पाकिस्तान का बंटवारा हो जाने से अब ये दर्रा कहाँ चला गया है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच। निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। यूपी पीसीएस में कई बार आया हुआ है, एसएससी में तो सैकड़ों बार आया हुआ है। कोसी नदी को कहते हैं। क्यों कहते हैं कोसी नदी को, देखिए कोसी नदी जो है वो गहरी ना होकर छिछली है, तो वो उसका बहाव है जो बेसिन है वो गहरा नहीं है, इस वजह से वो चारों तरफ सांप की तरह से फैलती रहती है। चलिए 9वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं। वर्ष 2006 में लगभग मध्य में निम्नलिखित हिमालय दर्रे में कौन सा एक भारत और चीन व्यापार बढ़ाने के लिए पुनः खोला गया। नथुल्ला दर्रा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिक्किम में है, कई बार ये पूछा भी गया है। निम्नलिखित में कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। इंपॉर्टेंट नदी है बेतवा, बेतवा नदी है, मेनली झांसी में बहती है। निम्नलिखित में किस नदी को उड़ीसा का शोक कहते हैं। महानदी, जानते हैं उड़ीसा की प्रमुख नदी है महानदी। इसी नदी पे आपको हीराकुंड डैम भी मिल जाएगा। पृथ्वी के किस भाग को निकिल और लोहे की प्राथमिकता होती है। तो नीफे, इसका देखिए नीफे का मतलब ही होता है निकिल प्लस फेरियम, फेरियम मतलब लोहा, तो नीफे का शॉर्ट, निकिल और फेरियम का शॉर्ट फॉर्म है। अगले क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित में कौन सी नदी एस्चुरी डेल्टा नहीं बनाती। एस्चुरी नहीं बनाती इसका मतलब क्या है, डेल्टा बनाती है, तो वो है महानदी। जबकि नर्मदा, ताप्ती, ये सब नदियां बनाती हैं एस्चुरी। बोस्निया का सबसे प्रमुख पर्वत कौन सा है। तो डैनिक
आल्प्स पर्वत है ये। चलिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इनको रट डालिए। कोला प्रायद्वीप पीसीएस का क्वेश्चन है, यूपी पीएससी का, रूस में है। देखिए कोला प्रदेश में ही हमने 1 किलोमीटर से ज्यादा खुदाई कर दी है। पृथ्वी के आंतरिक सतह अंदर क्या क्या है इसको पता करने के लिए 1 किलोमीटर तक खुदाई की है। जब आप रूस के मैप में देखेंगे तो आपको ऊपर कोला प्रायद्वीप मिल जाएगा। अगर किसी भी क्वेश्चन पे इसमें आपको डाउट है तो जरूर एक बार बताएं, क्लियर करें। हम लोग क्या है, टीम है, डिस्कशन से ही क्लियरिटी आती है। तो आपको किसी क्वेश्चन पे ज्यादा नॉलेज चाहिए या किसी क्वेश्चन पे आपको डाउट है तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। देखिए अगले क्वेश्चन 16 क्वेश्चन नंबर कहता है छोटा नागू पठारी प्रदेश का सबसे प्रमुख नगर कौन सा है? तो रांची। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। कोचीन का जुड़वा बन एर्नाकुलम कई बार आ चुका है ये एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिए। एर्नाकुलम जो कि हैदराबाद सिकंदराबाद को भी जुड़वा नगर कहते हैं। विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र निम्न में से कौन है? तो नेपाल था, अब नहीं है। हालांकि अगर ऑप्शन में नेपाल रहेगा तो अब नेपाल को टिक करेंगे। पृथ्वी की अनुमानित आयु निम्न में से कितने वर्ष है? 400 करोड़ वर्ष है। 20 नंबर क्वेश्चन में देखिए, सन 2002 में भारत में सबसे पहली जल विद्युत परियोजना तो शिव समुद्रम परियोजना है। इंपॉर्टेंट है ये, काफी इंपॉर्टेंट है। अंग्रेजों के टाइम से ये परियोजना है, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। भारत में सर्वप्रथम कोयला उत्खनन निम्न में से तो रानीगंज कोयला का क्षेत्र है, ठीक है। वर्धमान जिला वेस्ट बंगाल में एक जिला है वर्धमान, वहां ये पड़ता है रानीगंज। निम्न किसका प्रति तीव्र गति से महिला साक्षरता? आप जानते हैं कि महिला साक्षरता तेजी से हमारे यहाँ बढ़ रही है, उसके कई रीजन हैं। एक तो जो नए मतलब फीमेल हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड किया जा रहा है, और दूसरी जो पुरानी पीढ़ियां हैं वो उनका मतलब क्या मृत्यु दर भी मतलब हमारा उनका मतलब जो पुरानी पीढ़ी है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, पासेज अवे हो रही है, मतलब मर रहे हैं। तो वो लोग तो घट ही रहे हैं और जो नई एजुकेशन आ रही है वो बढ़ रही है, इसलिए महिला साक्षरता तेजी से बढ़ रही है। निर्माण की दृष्टि से कौन सा चट्टान सर्वाधिक प्राचीन है? तो आग्नेय और होना भी चाहिए, क्योंकि पृथ्वी से जो लावा निकलता है इन्हें प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं। आप हमारे चट्टान वाली वीडियो देखिए तो उसमें मैंने इसको कवर किया हुआ है, प्राथमिक चट्टान, उसका भी लिंक मैं दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तो प्राथमिक चट्टान या आग्नेय चट्टान को कहते हैं, लावा से बने होते हैं ये, जीवाश्म नहीं पाया जाता लेकिन इसमें मिनरल सारे पाए जाते हैं। इसको कवर किया गया है हमारे चट्टान वाली वीडियोस में। निम्न में कौन सा महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? तो अमरनाथ की गुफाएं। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये मैचिंग वाला क्वेश्चन था जिसको मैंने रखा है, ये कई बार मैचिंग में आ रहा है। देखिए पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ है? फिलिप्स, इसको मत आप लोग याद रखिए, ये याद रखिए कि एक देश है इक्वेडोर, इक्वेडोर है, वहां आपको मिलेगा ये माउंट कोटोपैक्सी, एक ज्वालामुखी पर्वत है ये। दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका में पड़ेगा। महाद्वीप जल्दी ही स्टार्ट होगा, उसमें हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे। देखिए ये कई बार क्वेश्चन, विश्व का सर्वाधिक पशुओं का मांस उत्पादित किया जाता है? पंपास क्षेत्र, पंपास घास का मैदान है, और ये आपको मिलेगा मुख्यतः अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना अपने फुटबॉल के लिए प्रसिद्ध है। चलिए 27वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृत ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है? तो वो है गेसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन पृथ्वी का एक स्थलीय खंड नहीं है? तो हिमालय पर्वत, आपको ये बताया गया है। हिमालय की उत्पत्ति का जो वीडियो है उसको देखिए, फिजिकल ज्योग्राफी में आप जाएंगे तो हिमालय पर्वत पे वीडियो बना दिया गया है, उसको आप देखेंगे। काफ़ी लोग उसको वॉच भी कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा रिस्पांस है उसका, तो आप लोग उसको देखिए, इसमें डिटेल में हिमालय को कवर किया गया है। निम्न में से कौन सा अधात्विक खनिज है? मतलब धात्विक नहीं है तो जिप्सम। यदि पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच वायुमंडल हटा दिया हुआ हो तो माना तो आसमान का रंग कैसा देगा? काला। कई बार एसएससी में आ चुका, एसएससी टाइप का क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन आपसे कर रहा है 31 में, निम्न में से कौन सा नदी पक्षिपाद डेल्टा का निर्माण करती है? तो मिसिसिपी, ये यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जिसको कहते हैं, उसकी एक प्रमुख नदी है। निम्न प्रमुख क्या, सबसे लंबी नदी है ये। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आयरन एंथ्रासाइड जो ऑप्शन आपको मिलेगा ये आपको सुमेलित नहीं होता। एंथ्रासाइड देखिए एक सबसे उच्च किस्म का कोयला होता है। सेरीकल्चर जानते हैं, रेशम उत्पादन से है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है लेकिन चूंकि बार बार आता है इसलिए इसको रखा गया है। सबरीमाल स्थित है केरल में, ये भी कई बार क्वेश्चन आया होता है कि इसमें वही क्वेश्चन रखे गए हैं जो बार बार एग्जाम में आए हुए हैं, उन्हीं क्वेश्चन को रख के बनाया गया है।
भारत में सबसे पुरानी पर्वत, मतलब इस क्वेश्चन का तो क्या जवाब है? IAS, यूपी PCS और SSC, सब में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 35 नंबर, भारत की सबसे पुराने पर्वत श्रृंखलाएं अरावली, ये विश्व की जो सबसे पुरानी पर्वत है उनमें से ये एक पर्वत है। तो उम्मीद करते हैं ये पार्ट लगा होगा आपको अच्छा। अगर ये पार्ट आपको पसंद आया हो तो नेक्स्ट पार्ट के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।